सर आपका क्या नाम है? सर एक चीज़ बात है, उत्तर प्रदेश के सीएम अखिलेश यादव जो पूर्व सीएम है, उन्होंने कहा है कि गाय के गोबर से बदबू आती है। जो उनका खानदान ही है यादव कुल ऐसा है कि जो भैंस और गाय का पालन करता है, लेकिन वो ऐसी बात कहते हैं कि गाय के गोबर से और भैंस के गोबर से बदबू आती है, तो क्या उनको ये बात कहना उचित है? उन्होंने तो भैंस का नाम ही नहीं लिया। वैसे तो उन्होंने गौशाला पे बोला था कि गाय के गोबर से गौशाला से बदबू आती है। हमारे सनातन धर्म के अंदर गौशाला जो गाय है, गाय को क्या नाम है, उस गाय के अंदर कई देवी देवताओं का वास माना गया है। जो ये पता नहीं कैसा मुसलमान है जो क्या नाम है, मुसलमानों की मोहब्बत में हिंदुओं से नफरत कर बैठा। ये वो नफरत कर बैठा है जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई, 84 परिक्रमा पे रोक लगवा दी, और कई बार तो इनके जो पापा हैं, इनके जो मैं अब्बा से वो चले गए स्वर्गवास में, मैं इनको अब्बा ही कहूँगा। इनके अब्बा जो है वो क्या कहते थे कि हाँ हम तो हिंदू ही नहीं है, कई ऐसे ऐसे बयान दिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये हमारे सनातन धर्म पर क्या नाम है, ये धब्बा है ये। और क्या नाम है, जो आने वाले जो विधानसभा है इसके अंदर इनकी और भी करारी हार होने जा रही है। लेकिन एक चीज़ बताइए, ये भी तो सनातन हिंदू हैं और ग्वाला हैं, और ग्वाला का काम होता है कि गाय पालना भैंस पालना। तो ऐसे क्या होता है कि इनको गाय के गोबर से और भैंस के गोबर से बदबू आती है, वहीं एक तरफ जाकर के ये बिरयानी खाते हैं और इफ्तार पार्टी करते हैं, और दूसरी बात वहीं बकरा कटता है तो इनको बदबू नहीं आती है। इनकी है ना, ये मुसलमानों के वोट बैंक के चक्कर में, मुसलमानों के खुश करने के चक्कर में हद से ज़्यादा आगे चले गए। सिर्फ इनको मुसलमानों को खुश करना है। अगर मुसलमान ऐसे कमेंट नहीं दिए, ऐसे बयान नहीं दिए, तो मुसलमान भाई इनसे दूर हो जाएगा। अगर इन्होंने मुसलमानों का साथ नहीं दिया तो ये मुसलमान वोट इनको देगा नहीं। हिंदू तो तकरीबन अब इनको देना बंद कर दिया है हिंदुओं ने। लेकिन एक चीज़ बताइए, 90 सीट पाए थे दोनों गठबंधन करके, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि हिंदू ने वोट नहीं दिया है? हिंदू तो हैं, हिंदू तो वोट देता है इनको। हाँ देता है, लेकिन पिछली बार क्या नाम है, बीजेपी का नारा दिया था, अब की बार 400 पार नारा दिया था। लेकिन इन्होंने, इस गठबंधन ने एक जनता को गुमराह करने के लिए बहुत भ्रमित किया, जनता को गुमराह किया, भ्रमित किया। क्या नाम है, संविधान खतरे में, संविधान खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो उस गुमराह करने के चक्कर में ये काफ़ी हद तक सक्सेस भी हुए, कामयाब भी हुए, और उसी को ध्यान में रख के कामयाब हुए और उनकी सीटें भी आई। लेकिन जब विधानसभा के जो चुनाव हुए उसमें क्या नाम है, हरियाणा में जीतती है, ठीक है, महाराष्ट्र में जीतती है, और भी कई जगह जीतती है। तो वो जो पहले की जो जनता जो लोकसभा में जो सीटें दे दी थी, तो वो जो विधानसभा में चुनाव में बीजेपी को जिता करके अपने पापों का थोड़ा सा पछताव किया है। लेकिन एक चीज़ बताइए, हम बात करते हैं गाय के गोबर से, तो क्या गाय के गोबर में बदबू आती है जिसपे आदमी उपला पे लिट्टी बनाता है, खाना बनाता है, खेतों में डालता है, उससे अनेक प्रकार के सारे जितने भी हम भोजन ग्रहण करते हैं, चाहे वो सब्जी हो, चाहे गेहूँ अनाज हो, सब उसी में उत्पन्न होता है। अगर हम जानेंगे साइंटिस्ट के थ्रू क्या नाम है, तो क्या ही चीज़ें हैं क्या नाम है जो। सर अखिलेश यादव जी का कहना है कि गोबर से बदबू आती है, लेकिन एक चीज़ बताइए, गोबर से ही जितने भी फसल होती है, चाहे वो सब्जी हो और चाहे राशन, कोई भी जब उसी से होता है। जब उन्होंने बोला था तो आप वहाँ पर खड़े थे क्या? पूरा मीडिया में तो आदमी चलता है ना। आजकल हम जो बात करेंगे, जो आप बात करेंगे, तो ये तो नहीं है कि हम सबके साथ। उसने कह दिया बात खत्म करो, कह दिया तो क्या कोई साला बवाल हो गया क्या करोगे? बहुत कुछ लोग कह रहे हैं, किसका पकड़ के आप घूमेंगे? रोजी रोटी कोई बात करता है? नौकरी कोई बात कर रहा है? बेरोजगारी का बात कर रहा है? खाने का बात कर रहा है? कितना लोग सड़क पर मर रहे हैं उसका बात कर रहा है? वो गोबर लिए घूम रहे, कोई औरंगजेब लिया घूम रहा है, क्या उससे घर चलेगा? चूल्हा किसका जलेगा? है 15 से जलेगा? अरे जो मर गया यार, काम खत्म करो, आगे बढ़ो यार, देश आगे बढ़ो। वो लिए घूम रहे हैं, उसने ये कह दिया, उसने वो, उनका काम है वो, उनका जैसे हम लोगों का व्यापार है, काम है, आपका पत्रकारिता धर्म है, ऐसे उनका वो ड्यूटी है। वो कहेंगे तभी तो उनका दुकान चलेगा बाबू, नहीं कहेंगे तो। लेकिन एक चीज़ बताइए, एक कम्युनिटी को बदनाम करना सही बात है, वहीं पे बकरा कटता है, वहीं पे सवैया खाते हैं तो उनको नहीं बदबू आती है, बकरा कटता है तो जहाँ खून की नदियाँ बहती है। लेकिन गाय के गोबर से और भैंस के गोबर से बदबू कहाँ से आती है?
ये सब पॉलिटिक्स है, राजनीति है। अपना घर देखो, इन चक्करों में ना पड़ो, समझे। अभी रोड पर एक्सीडेंट होता है, सत्य बात बता रहा हूँ, रोड पर अगर एक्सीडेंट होता है तो 10 गाड़ियाँ रुकती हैं, उठाकर उसको किनारे ले जाते हैं रोड के, उसकी गाड़ी उठा किनारे रखते हैं, एम्बुलेंस को फ़ोन करते हैं, तब कोई नहीं पूछता कौन तुम्हारा जाति है, कौन तुम्हारा धर्म है। सब यहाँ बकवास कर रहे हैं, समझ रहे। सब हिंदू मुस्लिम बताइए, कोई पूछता है क्या? उसको अस्पताल पहुँचाते हैं कि नहीं पहुँचाते हैं? सब लोग वीडियो बनाते हैं। हैं? नहीं, तब वो हिंदू मुसलमान कहाँ चला था? इंसानियत बाकी है बाबू, तभी ये देश चल रहा है। ये राजनीति है, ये चक्कर में ना पड़ो, कुछ नहीं। सर एक चीज बताइए, गाय के गोबर से बदबू आता है क्या? भैंस के गोबर से बदबू आता है? अखिलेश यादव कहते हैं बदबू आ रहा है। देखो, अखिलेश यादव की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, वो मौलाना अखिलेश बन चुके हैं। वो हिंदू धर्म सबका छोड़ चुके हैं, टोपी पहन चुके हैं। वो कलमा, देखो आपने देखा होगा, कलमा पढ़ते हुए वो उसमें जो है इफ्तार पार्टी में। तो देखो, ऐसे अखिलेश से क्या उम्मीद की जा सकती है जो मौलाना अखिलेश हो चुके हैं। मैं तो उनको मौलाना अखिलेश कहता हूँ। वो कुछ भी बोलते हैं हिंदू धर्म के विरोध में ही बोलेंगे, हिंदू धर्म का कभी समर्थन कर ही नहीं सकते। तो वो हमेशा मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करते रहे हैं। तो अखिलेश यादव के बारे में बोल ही नहीं सकते। एक चीज बताइए, वो इसी गोबर से सारे जितने भी साग सब्जी अन्न होते हैं, सारे उसी से गोबर से होते हैं। और दूसरी बात, गोबर जो है उसके दिमाग में, अखिलेश यादव के दिमाग में भरा हुआ है। गोबर से बदबू नहीं आती है, उसके दिमाग में गंध भरी हुई है, बदबू भरी हुई है। मौलाना ही सही करेंगे, उनका गोबर हम नहीं सही कर सकते। हाँ। मौलाना है, उनके पास जाएं, वही सही करेंगे। एक चीज बताइए, वो ग्वाला है, उनका खानदानी पेशा होता है ग्वालों का, यादों का, कि गाय और भैंस को पालना। तो क्या जो ग्वाले यादव हैं वो गाय और भैंस पालते हैं, तो क्या वो बदबू में रहते हैं क्या? उन्हें क्या मालूम गाय के गोबर में कितने गुण हैं, उन्हें क्या मालूम। ये तो देश के ऊपर ये तो अनक है। अखिलेश मौलाना के लिए ज़्यादा, ये तो देश के ऊपर बोझ है। इनकी मोह होगी अब उत्तर प्रदेश में, 27 में चुनाव होगा, जो इनकी मोह है। लेकिन वही बकरा कटता है, तो बकरा काटने से जो खून बहता है उसमें बदबू नहीं आती है। हाँ। तो ऐसा कैसे होता है कि जो गाय के गोबर या भैंस का गोबर कंपोस्टिक बनता है, खाद बनता है, खेतों में पड़ता है, उसमें साग सब्जी सारे पड़ते हैं सर। तो एक बताइए, हम लोग के घरों में भी जब कोई धर्म कार्य होता है हिंदू के, सनातन के, तो गाय के गोबर से घर लिपा जाता है, तो बदबू तो नहीं आती है। लेकिन उनको कौन सा ऐसा विचार आ गया कि जो उनके बदबू आ रही है? गुण भी हैं भाई, गोबर के गुण भी हैं, पर जो चीज़ नहीं है वो नहीं भी करनी चाहिए। अब खाना जरूरी कोई है। अब मिट्टी है, मिट्टी भी तो पूछते ही हैं। पंजाब के अंदर मिट्टी के घर है, तो मिट्टी खाना स्टार्ट हो जाएंगे। दिमाग होता है हर इंसान के पास होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी ये तो अब देखो, गाय का या भैंस के बछड़े को भी पता होता है भी दूध मैंने यहाँ से पीना नहीं चाहिए, वो क्यों नहीं पीता अपनी माँ का दूध दिया होगा। यानी कि इसका मतलब जानवर को भी पता है। जो अपनी अपनी सोच है, बाकी जिस हिसाब से कोई चल रहा है चलने तो बस ठीक है।